तुम्हारा नाम हट गया है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुम्हारी कार नहीं चलेगी, तुम्हारा घर का दरवाजा नहीं खुलेगा और अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं होगा। यह एक चेतावनी है सीधे परमेश्वर के वचन से, और यह सब शुरू होगा एक निशान से, एक ऐसा निशान जिसे लेने से इनकार करते ही तुम दुनिया से काट दिए जाओगे। क्या तुम जानते हो वो निशान क्या है? क्या तुम जानते हो उस निशान के पीछे कौन है? बाइबल साफ साफ बताती है, यह है उस जंगली पशु का निशान, और उस पशु की एक संख्या है, एक ऐसी संख्या जो इंसानी दिमाग में सदियों से जल रही है, 666। पर आज मैं तुम्हें सिर्फ एक संख्या नहीं दिखाने वाला, मैं तुम्हें उसके 3 जीते जागते संकेत दिखाने वाला हूं जो आज हमारी दुनिया में साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे संकेत जो तुम्हारे स्मार्टफोन में है, तुम्हारे बैंक खाते में है, तुम्हारी सरकार के दस्तावेजों में है। क्या तुम देखने को तैयार हो? क्या तुम सुनने को तैयार हो? तो सुनो, और ध्यान से सुनो। मैं यहां कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने आया हूं, मैं यहां सच्चाई दिखाने आया हूं। बाइबल की वह कड़वी, कठोर लेकिन 100% सच्ची भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 की, जहां एक जंगली पशु उठता है जिसे सारी दुनिया आश्चर्य से देखती है और उसकी पूजा करती है। और फिर वह एक छोटा सा पशु आता है जो सबको उस बड़े पशु की मूर्ति बनाने और उसकी संख्या का निशान लेने के लिए मजबूर करता है। यह संख्या है 666। आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे कि क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या एक सच्ची खतरनाक योजना का कोट है। हम देखेंगे इतिहास के पन्नों से लेकर आज के डिजिटल युग तक इस संख्या के 3 सबूत। पहला, एक वैश्विक धार्मिक व्यवस्था का निर्माण। दूसरा, आर्थिक नियंत्रण का जाल। और तीसरा, डिजिटल पहचान और शरीर में निशान लगाने की तैयारी। क्या आप जानते हैं रोम के कितने महान सम्राटों ने अपने नाम के गिनतंत्र से इसी संख्या को निकालने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं आज का डिजिटल वॉलेट और बायोमेट्रिक आईडी उसी भविष्यवाणी की ओर कैसे बढ़ रहा है? यह वीडियो लंबा है, लेकिन इसका हर एक मिनट आपके भविष्य के लिए जरूरी है। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। तो चलिए पहले इस रहस्य की जड़ पर चलते हैं। बाइबल का वह पन्ना खोलते हैं जहां से यह सब शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13 वचन 18। यहां लिखा है, यहां बुद्धि की आवश्यकता है, जिसके पास समझ है वह जंगली पशु की संख्या का अर्थ निकाले, क्योंकि यह मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। सुनो, पवित्र आत्मा स्वयं कह रहा है, यहां बुद्धि की आवश्यकता है। यह कोई साधारण संख्या नहीं है जिसे हल्के में ले लो। इसे समझने के लिए परमेश्वर दी हुई बुद्धि चाहिए। और फिर वह कहता है, यह मनुष्य की संख्या है। किस मनुष्य की? वह मनुष्य जो खुद को परमेश्वर घोषित कर देगा, वह मनुष्य जो मसीह विरोधी होगा। अब हम पीछे जाते हैं। इसी अध्याय के शुरू में देखो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 1। यूहन्ना क्या देखता है? और मैंने समुद्र के किनारे एक पशु को खड़ा हुआ देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम थे। समुद्र से उठता हुआ एक पशु। बाइबल में समुद्र अक्सर जनसमूह, राष्ट्रों, अशांति की ओर इशारा करता है। यह पशु राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। एक विश्व साम्राज्य, उसके 10 सींग, 10 राज्य, 10 मुकुट, शाही अधिकार, और उसके सिरों पर निंदा के नाम, खुद परमेश्वर की निंदा करने का दंभ। फिर वचन 2 कहता है, और मैंने जो पशु देखा वह चीते के समान था, और उसके पांत रीछ के पांव कैसे थे, और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान था, और अजगर ने उसे अपना बल और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। रुको, यहां कौन आया? अजगर। और अजगर कौन है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में साफ लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और जो सारी पृथ्वी के लोगों को भरमाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो समझो, यह पशु, शैतान स्वयं अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना अधिकार दे रहा है। यह कोई साधारण राजनीतिक नेता नहीं है। यह शैतान का भेजा हुआ
उसकी संपूर्ण ताकत से सज्जित एक महाशक्तिशाली विश्व नेता है। और अब वचन 3, कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। और मैंने उसके सिरों में से एक को ऐसा देखा मानो घात के घाव से मारा गया था, और उसका घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे हो लिए। क्या देखा? पशु का एक सिर घातक घाव लगा हुआ है, मर गया, लेकिन फिर वह घाव अच्छा हो गया, और पूरी पृथ्वी हैरान रह गई। पूरी दुनिया उस पशु के पीछे चल पड़ी, उसकी पूजा करने लगी। क्या यह संभव है? क्या कोई मरकर जीवित हो सकता है? क्या यह मसीह की नकल है? हां, शैतान हमेशा से परमेश्वर की नकल करता आया है। वह एक झूठा मसीह खड़ा करेगा, एक ऐसा नेता जो मरने का नाटक करेगा या सचमुच मरेगा और फिर चमत्कारिक ढंग से जीवित होकर दुनिया के सामने आएगा, और पूरी मानव जाति उसके पीछे भागेगी, उसे मसीह मान बैठेगी। और फिर क्या होता है? वचन 4, और लोग अजगर की आराधना करने लगे, क्योंकि उसने पशु को अधिकार दिया था, और उन्होंने पशु की भी आराधना करके कहा, इस पशु के समान कौन है और कौन उससे लड़ सकता है? क्या बात कही लोगों ने? इस पशु के समान कौन है? क्या यह वाक्य किसी और को याद दिलाता है? हां, यह वही शब्द हैं जो मूसा के समय इस्राएलियों ने परमेश्वर के लिए कहे थे, हे यहोवा, तेरे समान कौन है? निर्गमन अध्याय 15 वचन 11। शैतान खुद को परमेश्वर की जगह बिठाना चाहता है, और लोग उसकी पूजा करेंगे। अब यहां आता है वह पहला संकेत जो आज स्पष्ट दिख रहा है। पहला संकेत, एक वैश्विक एकीकृत धार्मिक व्यवस्था का निर्माण। देखो वचन 5 और 6, और उस पशु को एक मुंह दिया गया जो बड़ी बड़ी बातें और निंदा की बातें कहता था, और उसे यह अधिकार दिया गया कि 42 महीने तक काम करे। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके डेरे की, अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। 42 महीने यानी 3.5 साल। यह वही समय है जो दानियेल की भविष्यवाणी में भी आता है। यह पशु एक विशेष अवधि तक ही सीमित है, परमेश्वर उसे ज्यादा नहीं चलने देगा। लेकिन इस दौरान वह क्या करेगा? परमेश्वर की निंदा। वह स्वयं परमेश्वर होने का दावा करेगा। वह कहेगा कि असली परमेश्वर वही है। वह परमेश्वर के नाम, उसके स्वर्गीय निवास और स्वर्ग के सभी पवित्र प्राणियों की निंदा करेगा। अब सोचो, क्या आज की दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है जो खुद को सारे धर्मों के ऊपर रखती है, जो कहती है कि सभी मत एक ही हैं, जो एक वैश्विक धर्म, एक वन वर्ल्ड रिलीजन की बात करती है? क्या ऐसे नेता हैं जो खुद को आध्यात्मिक गुरु या यहां तक कि परमेश्वर घोषित करते हैं? क्या हम एक ऐसी संस्कृति देख रहे हैं जहां परमेश्वर के सारे नियमों को तोड़कर पाप को स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया है? यह सब उसी दिशा में पहला कदम नहीं है? दानियेल अध्याय 7 वचन 25 में एक ऐसे ही शासक के बारे में भविष्यवाणी है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बड़ी बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और वह समयों और व्यवस्था को बदल डालने की आशा करेगा, और वे उसके वश में 1 समय और 2 समय और आधे समय तक रहेंगे। क्या यह वही बात नहीं है? बड़ी बातें बोलना, परमेश्वर के विरुद्ध समय और व्यवस्था बदलने की कोशिश, अर्थात परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को उसके पवित्र दिन सप्त को बदल डालना, और वही अवधि 1 समय, 2 समय, आधा समय यानी 3.5 साल। यह सब जुड़ रहा है। तो पहला संकेत स्पष्ट है, एक ऐसी वैश्विक शक्ति का उदय जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से सबको नियंत्रित करेगी, जो खुद को परमेश्वर स्थापित करेगी और जिसकी पूजा की जाएगी। और क्या आज दुनिया इसके लिए तैयार नहीं हो रही? क्या सर्वधर्म संभव के नाम पर सच्चे मसीही विश्वास को पाप की मान्यता देने के लिए दबाव नहीं है? यह पहला कदम है। लेकिन यही नहीं रुकता यह पशु। यह सिर्फ पूजा नहीं चाहता, यह चाहता है आपकी जेब, आपकी आजीविका, आपकी रोटी। यह लेकर आता है दूसरा संकेत, पूर्ण आर्थिक नियंत्रण। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 और 17 पर नजर डालो। ये वह आयतें हैं जो सीधे हमारे वर्तमान से जुड़ती हैं, और वह सब छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दासों पर यह आज्ञा कर देता है कि वे उन पर दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप लगवा लें, और कोई उस छाप के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। और वह छाप या तो उस पशु का नाम हो
या उसके नाम का अंक। रुक जाओ, यहां क्या कहा गया? कोई उस छाप के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। यह आर्थिक बहिष्कार है, यह आर्थिक मृत्युदंड है। आपके पास पैसा हो, सोना हो, जमीन हो, लेकिन अगर आपके पास वह छाप या निशान नहीं है तो आप एक पैसे की रोटी भी नहीं खरीद सकते। आपकी सारी संपत्ति बेकार है। और वह निशान कहां लगेगा? दाहिने हाथ या माथे पर। क्यों दाहिना हाथ? काम करने का, लेन देन करने का, हस्ताक्षर करने का अंग। माथा विचार करने का, निर्णय लेने का, आज्ञा मानने का केंद्र। यानी आपके काम और आपके विचार दोनों पर उसका नियंत्रण होगा। अब सोचो, क्या आज की दुनिया इस दिशा में नहीं बढ़ रही? पहला, नकद रहित समाज, कैशलेस सोसाइटी। दुनिया भर की सरकारें कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, सब कुछ डिजिटल। आपके पास फिजिकल नोट नहीं, बस एक नंबर है, एक कोड है, और अगर कोई आपका उस कोड को ब्लॉक कर दे तो आप लाचार हैं। दूसरा, सोशल क्रेडिट सिस्टम। चीन में यह व्यवस्था पहले से है। आपका हर कदम, आपकी हर खरीदारी, आपके दोस्त, आपके सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ एक स्कोर में बदल जाता है। अच्छा स्कोर, आपको लोन मिलेगा, ट्रेन का टिकट मिलेगा, यात्रा की अनुमति मिलेगी। खराब स्कोर, आप ब्लैकलिस्टेड हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या यह खरीदने बेचने पर रोक का प्रारंभिक रूप नहीं है? तीसरा, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सीबीडीसी। दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देश इस पर काम कर रहे हैं। यह सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है, यह एक ऐसी करेंसी है जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। वह देख सकती है कि आप पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। यह सब उसी भविष्यवाणी की ओर इशारा नहीं है। कोई उस छाप के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, तीसरा संकेत, शरीर में लगाया जाने वाला निशान और डिजिटल पहचान। वचन में कहा गया छाप या निशान। यूनानी शब्द है चरगमा, कैरगमा। रोमन साम्राज्य में यह शब्द उस निशान के लिए प्रयोग होता था जो गुलामों के शरीर पर लगाया जाता था, या उस मुहर के लिए जो सम्राट की मूर्तियों पर लगी होती थी, जिसे देखकर पता चलता था कि यह मूर्ति सम्राट को समर्पित है। यह स्वामित्व का प्रतीक था। फिर डिजिटल आईडी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र UN ग्लोबल डिजिटल हेल्थ आईडी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी डिजिटल पहचान जो आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आपके वैक्सीन स्टेटस, आपके वित्तीय लेन देन, आपकी यात्रा इतिहास, सब कुछ एक ही नंबर से जोड़ देगी। और अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, तो आप समाज से बाहर। क्या यह सब एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। बाइबल ने 2000 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा समय आएगा जब एक विश्व सरकार हर इंसान को एक निशान लेने के लिए मजबूर करेगी, और वह निशान या तो उस पशु का नाम होगा या उसके नाम का अंक, और वह अंक है 666। अब सवाल उठता है, यह अंक आज कहां दिख रहा है? क्या हमारे बारकोड में, क्रेडिट कार्ड में, कंप्यूटर कोड में? बहुत से लोग दावे करते हैं, लेकिन बाइबल का ध्यान उसके आध्यात्मिक अर्थ पर है। यह अंक पूर्णता की कमी को दर्शाता है। बाइबल में संख्या 7 परमेश्वर की पूर्णता, पवित्रता और संपूर्णता का प्रतीक है। 7वां दिन सप्त है, 7 आत्माएं हैं, 7 मुहरें हैं, 7 नरसिंगे हैं, 7 विपत्तियां हैं। 7 परमेश्वर की संख्या है, और संख्या 6 यह मनुष्य की संख्या है। मनुष्य 6ठे दिन बनाया गया, और 6 7 से एक कम है। यह परमेश्वर की पूर्णता से हमेशा कम, हमेशा अपूर्ण रहता है। अब 3 बार 6 166, यह अपूर्णता की पराकाष्ठा है। यह शैतान की कोशिश है कि वह खुद को परमेश्वर जैसा दिखाए, पूर्ण दिखाए, लेकिन वह हमेशा अपूर्ण ही रहेगा। वह हमेशा नकलची ही रहेगा। वह कभी सच्चा परमेश्वर नहीं बन सकता। यह अंक उस मसीह विरोधी की पहचान है जो पूरी दुनिया को धोखा देगा, और आज उसके आने की तैयारी पूरे जोरों पर है। लेकिन रुको, क्या यह भविष्यवाणी सिर्फ डराने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी हमें चेतावनी देने के लिए दी है, तैयार रहने के लिए दी है, ताकि हम धोखा न खाएं। अब सुनो, बाइबल हमें बताती है कि इस सब के बीच भी परमेश्वर के लोग कौन हैं, वे कैसे बचेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। देखो, यह अध्याय 13 के ठीक बाद आता है।
अंधेरे के बाद उजाला, भय के बाद आश्वासन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 1। फिर मैंने देखा, और क्या देखता हूं कि सिय्योन पहाड़ पर मेमना खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसके और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। क्या देखा? मेमना यीशु मसीह सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ हैं 1,44,000। ये वे हैं जिन्होंने पृथ्वी से छुड़ाया गया। और उनके माथे पर क्या लिखा है? पशु का नाम या अंक नहीं, उसके, मेमने के और उसके पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। यही है अंतर। दुनिया उस पशु के नाम या अंक का निशान लेगी, लेकिन परमेश्वर के सच्चे लोग, उनके माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा। वे परमेश्वर के हैं, उसकी मुहर लगी हुई है। और फिर वचन 9 से 12 तक एक बड़ी चेतावनी आती है। फिर एक तीसरे स्वर्गदूत ने उनका पीछा किया और ऊंचे शब्द से कहा, यदि कोई जंगली पशु और उसकी मूर्ति की आराधना करे और अपने माथे या हाथ पर छाप लगवा ले, तो वह भी परमेश्वर के क्रोध का दाखरस, जो उसके प्रकोप के कटोरे में बिना मिलावट के भरा हुआ है, पिएगा। और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में आग और गंधक में यातना पाएगा, और उनकी यातना का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो जंगली पशु और उसकी मूर्ति की आराधना करते हैं, और जो कोई उसके नाम के छाप को लगवाता है, उन्हें रात दिन कभी चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सुनो, यह चेतावनी कितनी स्पष्ट है। अगर कोई पशु की मूर्ति की पूजा करे और उसका निशान ले, तो उसका हश्र क्या होगा? परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पीना, आग और गंधक में यातना, अनंत काल तक पीड़ा। लेकिन अंतिम वाक्य क्या कहता है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सच्चे विश्वासी कौन हैं? वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यानी वे न तो पशु की पूजा करेंगे, न ही उसका निशान लेंगे, चाहे उसकी कीमत उनकी जान भी क्यों न चली जाए। अब सोचो, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? 10 आज्ञाएं। उसमें पहली आज्ञा क्या है? तू मेरे सामने अन्य देवता की उपासना न करना। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3। पशु की पूजा करना सीधे सीधे इस आज्ञा का उल्लंघन है। चौथी आज्ञा क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। निर्गमन अध्याय 20 वचन 8। परमेश्वर का पवित्र दिन सब्त है। सच्चा विश्वासी परमेश्वर के सच्चे सब्त दिन की आराधना करेगा, न कि मनुष्य द्वारा बदले गए दिन की। इसलिए आज हमारे सामने चुनौती है। क्या हम लोकप्रियता के लिए, सुविधा के लिए, यहां तक कि जान बचाने के लिए भी परमेश्वर की आज्ञाओं से समझौता करेंगे? या हम दानियेल के 3 साथियों की तरह खड़े होंगे, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उस भट्ठी में डाल दिए गए, पर परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। दानियेल अध्याय 3। क्या हम प्रेरित पतरस और यूहन्ना की तरह खड़े होंगे, जिन्होंने अधिकारियों से कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29। मित्रों, समय आ रहा है। यह कोई दूर की भविष्यवाणी नहीं रह गई है। इसके संकेत हमारे चारों ओर हैं। आज ही तैयारी शुरू करो। तैयारी कैसे करो? पहला, अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत करो। वही एकमात्र मुक्तिदाता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उस पर पूरा विश्वास रखो, उससे क्षमा मांगो, उसे अपना जीवन सौंप दो। दूसरा, परमेश्वर के वचन, बाइबल का अध्ययन करो। हर रोज पढ़ो। यही वह सत्य है जो तुम्हें मुक्त करेगा। यूहन्ना अध्ययन 8 वचन 32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा, प्रार्थना करो। हर समय परमेश्वर से जुड़े रहो। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल यीशु का नाम। चौथा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का दृढ़ निश्चय करो। भले ही दुनिया तुम्हें पागल कहे, तुम्हारा विरोध करे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22
वचन 14। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वस्त्र कैसे धुलते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14। ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से आए हैं और उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, यीशु मसीह के बलिदान से। मित्रों, डरो मत। हां, कठिन समय आएगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, वास्तव में मैं तेरी सहायता करूंगा। वास्तव में मैं तुझे अपने दाहिने हाथ की धार्मिकता से संभालूंगा। यीशु मसीह स्वयं कहता है, और देख, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। इसलिए जब वह दिन आएगा जब पूरी दुनिया उस पशु के पीछे भाग रही होगी, जब उसका निशान लेना जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा, तब तुम्हारे पास एक ही सुरक्षा होगी, यीशु मसीह का नाम। तुम्हारे पास एक ही पहचान होगी, परमेश्वर की संतान होना। तुम्हारे पास एक ही निशान होगा, पवित्र आत्मा की मुहर। तो आज ही निर्णय करो, आज ही चुनाव करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यहोवा के लिए करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 23। इस भयानक भविष्यवाणी के बीच भी परमेश्वर हमें आशा देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। और वह उनकी आंखों से एवरी आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। एक नई पृथ्वी, एक नया स्वर्ग आ रहा है, जहां कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मसीह विरोधी नहीं, कोई 666 नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा और अनंत जीवन। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपना निर्णय कर लिया है? क्या तुम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए? यही सवाल आज हर एक के सामने है, और इसका जवाब तुम्हें देना है। यह था बाइबल का वह गहरा और खतरनाक रहस्य, जिसके 3 संकेत आज हमारे सामने हैं। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे हल्के में मत लो। अपने मन को खोलो, अपने दिल को खोलो और सच्चाई को स्वीकार करो। तो अब यह सब जानने के बाद क्या करोगे? क्या तुम सिर्फ यह वीडियो बंद कर दोगे और अपनी दिनचर्या में लौट जाओगे? क्या इस सच्चाई को दबा दोगे, या आज ही एक निर्णय लोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं, आज रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? सिर्फ वीडियो वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सच्चाई सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे सहकर्मी, उन सबको यह चेतावनी सुननी चाहिए। क्या तुम उनकी आत्मा के लिए जिम्मेदार नहीं हो? क्या तुम चाहोगे कि वे अनजाने में उस निशान को ले लें और अनंत जीवन खो दें? नहीं ना। तो आज ही इस वीडियो को शेयर करो। एक शेयर एक जीवन बचा सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। नीचे कमेंट में लिखो, मैं यीशु को चुनता हूं, या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित करते हो, तो वह प्रतिबद्धता बन जाती है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक सार्वजनिक गवाही है। अभी इसी पल प्रार्थना करो, चाहे तुम कहीं भी हो, जिस भी हालत में हो। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से परमेश्वर से बात करो। उसे कहो, हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और तेरी महिमा से वंचित हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मेरे जीवन में आओ। मेरे हृदय पर अधिकार करो। मुझे अपनी संतान बना लो। मुझे वह साहस दो कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं और कभी भी उस मसीह विरोधी के निशान को स्वीकार न करूं। तेरे नाम में, यीशु मसीह में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। अगर तुमने यह प्रार्थना पूरे दिल से की है तो बधाई हो। स्वर्गदूत तुम्हारे लिए आनंद मना रहे हैं। तुमने अनंत जीवन का निर्णय ले लिया है। अब तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। मित्र, समय कम है, कल के भरोसे मत बैठो। देखो, अब तो उद्धार का यही समय है।
2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। जब तक परमेश्वर की शांति और सुरक्षा तुम्हारे साथ रहे।